अपने सीएमडी को धन्यवाद ज्ञापन देने के लिए करते हैं। इसका मेन मकसद ये है कि जब परक्यूजिट टैक्स, पहले समझ लीजिए, आप सर ने बता भी दिया होगा, इसको समझ लीजिए। परक्यूजिट टैक्स जो है, एक तो टैक्स हम ऑलरेडी दे रहे हैं अपने, जो भी हमको सैलरी मिल रहा है, तो हम लोगों को एक लोन मिलता है अपने बैंक के थ्रू, वो कंसेशनल रेट ऑफ इंटरेस्ट में मिलता है। तो जो लोन मिलता है उस पर हम लोग को जो इसका जो कंसेशनल रेट ऑफ इंटरेस्ट है, उस पर जो हमारा इनकम हो रहा है उस पर भी टैक्स अब बैंक इसका सरकार ले रहा है। उससे क्या होता है ना कि पर एम्प्लॉय लगभग हर साल 2.5 लाख 3 लाख का टैक्स अलग से बर्डन आ गया, और उसको 3 महीने के अंदर में बैंक ने बोला कि इसको जो है इस साल का, क्योंकि ये इम्प्लीमेंट हुआ दिसंबर में, तो बोला कि दिसंबर जनवरी फरवरी मार्च, यानी कि 3 महीने में आपको पे करना है। तो पर एम्प्लॉय लगभग किसी का 90,000, किसी का 80,000, किसी का 70,000, किसी का 1 लाख पर मंथ उसका पैसे डिडक्ट हो रहा है। तो उसको सैलरी जो इनकम जो टेक होम सैलरी उसका है, किसी को माइनस में, किसी को 50 रुपये, किसी को 100 रुपये, किसी को 5,000, ऐसे घर लेके जा रहा है। तो उसका परिवार चलेगा कैसे? बैंक पे एक तरह से अराजकता फैल जाती। हम लोगों ने इस मैटर को काफ़ी ज़ोर शोर से उठाया। इसके अगेंस्ट में हम लोगों ने इसका स्ट्राइक का कॉल दिया, और स्ट्राइक का कॉल हुआ तो सीएलसी इस पे एक्शन लिया, और सीएलसी बैठ करके मैनेजमेंट और बैंक, डीएफएस और ये इसका आईबीए, इस सबको मिला करके एक मीटिंग कराया। मीटिंग में ये हुआ कि बैंक इस पे कुछ करेगा। पहले बैंक को बोर्ड, जो भी कोई डिसीजन होता है तो बैंक को एक बोर्ड मीटिंग में उसको पास कराना पड़ता है। तो बैंक ने समय मांगा कि हमको समय दिया जाए, हम लोग इस पर कुछ करेंगे। तो जब हमारे पिछले सीएमडी चले गए तो न्यू सीएमडी जो आए, तो इनको समझ में आया कि जब हमारे एम्प्लॉई खुश नहीं रहेंगे तो हम एक बेहतर सर्विस नहीं दे पाएंगे। तो बेहतर सर्विस देने के लिए हमको खुश होना ज़रूरी है। अगर हम अपने घर सैलरी अगर 5,000 रुपये लेके जाएंगे, 50 रुपये लेके जाएंगे, तो हम एक बेटर सैलरी, इसका बेटर सर्विस नहीं प्रोवाइड कर सकते। तो हमारे सीएमडी ने 50% जो परक्यूजिट टैक्स का कंसेशनल रेट ऑफ इंटरेस्ट जो हमको लोन मिलता है, उसका 50% टैक्स का वो जो है हमारे बैंक बियर करेगा। लेकिन इससे भी समस्या का समाधान नहीं होता है, क्योंकि वो 50% नहीं 100% ही चाहिए, क्योंकि ऑलरेडी बैंक हमको प्रोवाइड कर रहा है, तो उसके एवज में हमारे एम्प्लॉई ऑलरेडी लोन ले रखे हैं। अगर उनको टैक्स पे करना पड़ा तो वो काफ़ी मुसीबत में आ जाएंगे, क्योंकि काफ़ी लंबा उनको ईएमआई चुकाना पड़ रहा है, और साथ में टैक्स अगर पे करना पड़ा तो उनकी घर की स्थिति खराब हो जाएगी, क्योंकि 30% ऑलरेडी टेक होम सैलरी पे हैं लोग। तो इसके लिए हम लोग सीएमडी को धन्यवाद देना चाहते हैं, और उम्मीद करते हैं कि भविष्य में हम लोग 50% को 100% कर पाएँ। दूसरा एक मुद्दा हमारा यूएबीओ है, यूनाइटेड फोरम ऑफ बैंक यूनियन। मेन सारे जितने भी इंस्टीट्यूशन हैं सरकारी, लगभग सभी में 5 डे वर्किंग है, चाहे वो आरबीआई हो, सेबी हो, इडा हो, जितने भी संगठन है, लगभग सभी में जो है, इवन एलआईसी सब में है। तो जब सभी में 5 डे वर्किंग है तो बैंक में क्यों नहीं होना चाहिए? बैंक में भी 5 डे वर्किंग होना चाहिए। तो हम लोग इसका डिमांड कर रहे हैं कि 5 डे वर्किंग हो, क्योंकि वर्क लाइफ बैलेंस बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है किसी के लिए भी। अगर हम ऑफिस में अच्छा काम करेंगे, जब हमारा घर का सिचुएशन सब ठीक रहेगा, 5 डे हमको अगर काम करने के लिए मिलेगा तो 5 डे हम घर में बैठ रह के 2 डेज जो घर में हमारा छुट्टी मिलता है उसमें हम अपने लाइफ को ही बैलेंस कर पाएंगे। इसके लिए यूएबीओ ने काफ़ी बड़ा एक इसका प्रोग्राम बना कर रखा है 2 महीने का। उसमें 24-25 मार्च का स्ट्राइक का भी कॉल है। हम लोग उम्मीद करते हैं कि वो स्ट्राइक ना हो, क्योंकि इसका हमेशा जो है एसोसिएशन का मानना रहा है कि बैंक का काम सर्विस देना है। तो हम लोग स्ट्राइक करके हम अपने पब्लिक को, हम अपने देश की इकोनॉमी को बर्बाद ना करें, परेशान ना करें। तो सरकार हमारी बात को बहुत पहले ही मान जाएगी, जिससे ये सब जितने भी हमारे प्रोग्राम है सब कैंसिल हो जाएंगे। अगर नहीं मानती है तो मजबूरी में हम लोगों को वो काम। आज ये प्रेस वार्ता 2 बिंदुओं पे केंद्रित रहेगी। पहला है हमारा आदरणीय एमडी और सीईओ श्री अशोक चंद्रा जी, जो पंजाब नेशनल बैंक के एमडी और सीईओ हैं। उन्होंने अपने कर्मचारियों को अपने योगदान के बाद परक्यूजिट टैक्स पर 50% बर्डन, उसका जो भार है वो उठाने के लिए तय किया है कि पंजाब नेशनल बैंक जो भी एम्प्लॉय हैं उनका
जो कंसेशनल इंटरेस्ट लगेगा, लोन में जो कंसेशनल इंटरेस्ट है और हाउसिंग लोन में जो इंटरेस्ट सालाना लगेगा, उसका 50% पंजाब नेशनल बैंक वो भार उठाएगा, वो अपने इनकम से पे करेगा। इसके लिए हम उनको तहे दिल से शुक्रिया अदा करते हैं। आपको बताना चाहते हैं कि हम इस विषय को लेकर हमारा संगठन जुलाई 2024 से संघर्षरत था। हम लोगों ने इस विषय को लेकर पिछले एमडी और सीईओ के समय में हड़ताल के लिए भी नोटिस दिया था, जिसमें कि सीएलसी ने इंटरवेंशन करके हमें मीटिंग करवाया और प्रबंधन ने हमें बताया कि हम आपको मौका देते हैं, हम लोग आपस में बातचीत कर रहे हैं और इसमें कुछ न कुछ एम्प्लॉय को फायदा होगा। और नए एमडी और सीईओ श्री अशोक चंद्रा जी के आने के बाद उन्होंने 50% की छूट दी है। यह सभी वर्ग के कर्मचारियों की जो पंजाब नेशनल काम करते हैं, उनको एक विशेष लाभ, सीधा लाभ इससे प्राप्त होगा। आपको ये भी अवगत कराना चाहते हैं कि हमारे एमडी और सीईओ श्री अशोक चंद्रा जी बिहार के रहने वाले हैं, पटना के रहने वाले हैं और उनका विशेष ध्यान बिहार और पटना पे रहेगा। हम इसके साथ हम दूसरे विषय पे भी आना चाहते हैं, जिसमें कि यूएफबीयू ने, यूनाइटेड फ्रंट बैंक यूनियन ने अभी एक आंदोलन चला रखा है, जिसमें कि सभी बैंक शामिल हैं। एसबीआई, जितने भी बैंक आप जानते हैं सरकारी बैंक, पंजाब से बैंक, कैनरा बैंक, यूनियन बैंक, सभी बैंक शामिल है। और इसका जो मुख्य मांग है, हमारी बहुत दिनों से मांग चली आ रही है, 5 डे बैंकिंग। 5 डे बैंकिंग जो कि डिजिटलाइजेशन इतनी अधिक हो चुकी है, उसके बावजूद सरकार 5 डे बैंकिंग पता नहीं क्यों नहीं एक्सेप्ट करना चाहती है। तो इस चीज को लेके एक हम लोग आंदोलन में हैं। विषय है 5 डे बैंकिंग। दूसरा विषय है पर्याप्त संख्या में कर्मचारियों की भर्ती। लगातार काम बढ़ रहे हैं, हमारा एक्सपेंशन हो रहा है रोज बरोज, लेकिन हम पिछले 10 सालों में करीब करीब 2 लाख हमारा स्टाफ की संख्या घटी है। तो वो हमारे, क्योंकि देश में बेरोजगार बढ़ रहे हैं, देश में रोजगार की डिमांड करने वाले बढ़ रहे हैं, लेकिन ईमानदारी से जहाँ जॉब मिल जाती है लोगों को, जहाँ बिना कोई खर्चे के जॉब मिल जाती है, बिना घूस दिए जॉब मिल जाती है, वो बैंकिंग इंडस्ट्री, रेलवे इंडस्ट्री, ये सरकारी संस्थान है। वहाँ पे अगर नौकरियाँ कम समय ऑफिसर एसोसिएशन बिहार झारखंड के डिप्टी जनरल सेक्रेटरी हैं और AIBO, ऑल इंडिया बैंक ऑफिसर एसोसिएशन के, और डिप्टी जनरल सेक्रेटरी हैं ऑल इंडिया बैंक, पंजाब नेशनल बैंक ऑफिसर फेडरेशन। अगर आप लोग कुछ पूछना चाहते हैं। वर्किंग सेक्रेटरी PNBO पटना।